हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जीआरएस एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग और ये है चैप्टर नंबर 6 लुप्त पदों का भरना, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको बच्चे लुप्त पदों को ज्ञात करना है इस तरह के क्वेश्चन में, और इन्हें ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर याद हो जाने चाहिए। ठीक है, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम 1 से 30 तक के क्यूब भी आपको याद हो जाने चाहिए। 1 से 30 तक के क्यूब और स्क्वायर याद हो जाने चाहिए, तब आप इजीली इन्हें जो है कर पाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, कॉलम को हम बना लेते हैं किस तरह से जो है ये बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले 5, फिर 6, 7, 8, 7, 9 और इसके बाद है 189, 265 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। तो देखो, इस तरफ से ज्ञात करते हैं या इस तरफ से। ठीक है, या तो पंक्ति की तरफ से या स्तंभ की तरफ से हमें ज्ञात करना होता है, और जिस तरफ बड़ी संख्या हो कोशिश करें कि उस तरफ से ही आपको ज्ञात करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमें यहाँ दिख रही है 5, 8 और उसके जस्ट बाद है 189। तो बच्चे हो क्या रहा है, 5 का स्क्वायर या क्यूब होगा, 8 का स्क्वायर या क्यूब होगा और तब जाके 189 बना होगा। तो देखिए, अगर हम 8 का स्क्वायर लेते हैं 8 अट्ठे 64 होता है, 5 का क्यूब लेते हैं 5 पंजे 25 होता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 89 मिल रहा है, जबकि ये 189 है। इसका मतलब कि इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं 8 का क्यूब कर दूं, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 का क्यूब कर दूं, 5 का क्यूब अगर मैं कर दूं बच्चे, यहाँ पर 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो 125 में अगर मैं 64 जोड़ दूंगी, 5 4 9 2 और 6 8, ये रहा 189 आपको मिल गया। इस बीच वाली लाइन में क्या हुआ है, 6 का क्यूब हो रहा है, 6 छिंग 36 छिक्के 216। ठीक है, 6 का क्यूब हुआ है यहाँ पर और ये मिल गया आपको 216। इसमें जोड़ दिया है 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 49 को आप जोड़िए, 6 और 9 15 का 5 हासिल जाएगा, एक 4 एक 5 और एक 6, ये रहा 265। इसी तरह आपको भी करना है, 7 का क्यूब निकाल लीजिए, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 में आप जोड़ दिए 9 9 81, जोड़ दीजिए फटाफट से, 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 हासिल जाएगा, एक 3 और 1 4, 424 आपको मिल गया है। किसी ऑप्शन में 424 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया है और इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दिया है CFIRO?UXA। बच्चे इस तरह से जो है ये आप बना लीजिए। ठीक है, अब इनके बीच भी लाइन खींच लीजिए, जिस भी तरह आपको इजी लगे, बिना लाइन खींचे भी आप इसे चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, ये सभी अल्फाबेट हैं और जो ऑप्शन है वो भी अल्फाबेट है आपके। तो आप देख रहे हैं, सी होता है 3 पर, F 6 पर, I 9 पर, R 18, O 15, आगे पता नहीं क्या आएगा, U 21 और X 24, A 1 होगा या फिर 27 होगा। 27 क्यों, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम C को 29 लेते हो आप, A को 27 क्यों लेते हो? तो मैं बता दूं कि A से Z तक टोटल होते हैं 26, और अगर आगे के निकालने हो, कुछ घटाना जोड़ना हो बड़ी संख्या में से, तो आप A को 1 ना मानो, 27 मानो, क्योंकि 26 के बाद गिनती 27 28 29 इस तरह से जाएगी। तो Z के बाद अगर हम आगे प्लस प्लस करेंगे तो Z के बाद A आएगा, यानी कि 27 पर A हो गया, और इस तरह 28 पर आपका जो है B हो जाता है, 29 पर C हो जाता है। तो चलिए, हम देख रहे हैं कि 3 से 6 पर आए प्लस हुए 3, और 6 से 9 पर आए प्लस हुए 3, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 18 15 कैसे आ गया भाई? तो आप देखिए बच्चे, हो क्या रहा है इसमें, बेसिकली मैं आपको बता दूं। अभी ये लाइनें अलग से बनाने के पीछे का एक रीजन था, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये किस तरह से आई है लाइन, यहां से इस तरह आई होगी,
क्योंकि 9 के बाद कुछ और जोड़ा गया होगा और फिर उसमें 3 जुड़ने पर 15 आया होगा और 15 से 3 जुड़ने पर 18, 18 में 3 जुड़ने पर 21 और 21 में 3 जुड़ने पर 24 और 24 में 3 जुड़ने पर 27। तो किस तरह ये आपको जो है मिला होगा बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ये एक श्रृंखला में जो है जुड़ते जा रहे हैं। 9 के बाद 3 जुड़े होंगे 12 और 12 के बाद 3 जुड़ के 15, इस तरह से जो है ये हुए हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो है हुए हैं। तो यहाँ 9 था, 9 में +3 कर दो 12, 12 पर कौन होता है, एल होता है, एल आ जाएगा आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन राइट हो गया क्योंकि 12 में 3 जोड़ने पर 15 इस तरफ चला और 15 से 3 जुड़े तो 18 और 18 से 3 जुड़े तो 21। इस तरह से एक श्रृंखला में इन्हें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 11, 9, 7, 8, 12, 14, 440, 540 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बच्चे करा क्या गया है इस क्वेश्चन में, देखो 11 अट्ठे करोगे, 11 अट्ठे कितना होगा 88। अभी 88 से 440 कैसे बना होगा, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर करूंगी और 8 का स्क्वायर करूंगी तब भी जो है बहुत कम रह जाएगा। ठीक है, कुछ और किया गया होगा, 11 अट्ठे 88 किया, फिर 9 से 12 की तरफ जाऊंगी, 12 निमा 108, तभी भी 540 ज्यादा है, अगर स्क्वायर करके करूंगी तब भी कम रह जाएगा। तो इसका मतलब कुछ और किया गया यहाँ पर। तो यहाँ हो क्या रहा है, 11 गुणा 8 हुआ, 11 अट्ठे 88 और उसमें गुणा कर दी 10 की। ठीक है, 11 अट्ठे 88 इसमें गुणा कर दी 10 की तो क्या हो जाएगा 880 और डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या मिल गया होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये 0 यानी 440 मिल गया होगा। ऐसा ही यहाँ पर कर लेते हैं, 9 गुणा 12, 12 गुणा 10 और क्या मिला होगा 12 निमा 108 और 10 की गुणा करके 1080 हो गया होगा। इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये 0, 540 मिल गया होगा। इसी तरह करेंगे हम, 14 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे 98 हो जाएगा, 14 सत्ते 14, 7 गुणा 14 करेंगे और गुणा करेंगे 10 की, 14 सत्ते हो जाएगा 98 और ये रहा 0। ठीक है, और डिवाइड कर दो 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 निम 18 और ये 0, 490 यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे इसमें देख लेते हैं क्या किया है। आकृति बनी हुई है इस तरह से आपकी, 9, 12, 3, 17, 14 है, इधर 12 है, क्वेश्चन मार्क 50 और ये 26। तो देखिए बड़ी से छोटे की तरफ जाने से आसान होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना, तो हम इसे इस तरफ कर लेंगे, इस तरफ कर लेंगे क्योंकि ऊपर छोटी संख्याएं फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी नीचे हैं। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 में प्लस कर दूंगी, नीचे वाला सेकंड नंबर पर 17 जुड़कर आ जाएगा 20। अब 20 से 26 की तरफ कैसे जाएं, तो 20 से 26 में अगर कुछ गुणा करूंगी तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो जो पहली संख्या है यानी ये वाली 3, इस 3 में गुणा कर दूंगी 2 की, 3 दूना हो जाएगा 6, ये मिल गया 26 हमें यहाँ पर, 20 और 6 को हमने यहाँ जोड़ दिया है तो हमें 26 मिल गया। अब सेकंड वाली लाइन के लिए भी क्या ऐसा करने पर हमें मिल पा रहा है 12, इसमें प्लस कर देने हैं 14, दोनों को जोड़ोगे आएगा 26। अब 26 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 50 बन जाए, तो मैं कुछ गुणा करूंगी तो ये 50 से ऊपर हो जाएगा, इसीलिए 12 यानी कि जो पहली वाली संख्या है इसमें गुणा कर दूंगी 2 की, 12 दूनी 24, 24 को जोड़ दूं अगर मैं 26 में तो 6 4 10 का 0 हासिल जाएगा 1 2 2 4 और 1 5 यानी 50 मिल गया। पहले पहली और दूसरी को जोड़ना है, फिर उसमें प्लस करना है पहली वाली का दुगुना, तो हमें तीसरी वाली संख्या यानी बड़ी वाली संख्या मिल रही है। क्या ऐसा करने पर ये संख्या हमें मिलेगी, 12 और 9 को जोड़ लीजिए, 12 और 9 तो आप कहोगे 21, 21 में जोड़ देना है 9 का गुना 2, 9 दूनी 18, इसको जोड़ देना है यहाँ पर, 9 दूनी 18, यहाँ 18 लिख दिया, 9 दूनी 18, इसको जोड़ लीजिए, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है 39, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखो इस तरह से दिया था 9 12 3, 12 14 17
और इधर था 26। ठीक है, इधर 26 था, इधर 50 था और इधर था क्वेश्चन मार्क। तो इसको करने का एक तरीका ये भी है कि बड़ी वाली में से छोटी वाली को, यानी कि 26 माइनस 17 करेंगे, कितना हो जाएगा 26, और लास्ट वाली जो 3 है इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे, तो इसे घटा लो, 16 में से 7 गया 9। ठीक है, 9 आ जाएगा, 9 को डिवाइड करूं 3 से तो मिलेगा कितना 3, 9 डिवाइड करूंगी 3 से तो मिलेगा 3, जो कि है तीसरी संख्या। ठीक है, नीचे वाली दोनों के साथ माइनस किया और फिर ऊपर वाली 3 से डिवाइड किया है और 3 मिल गया हमें। ठीक है, ऊपर वाली 3 से डिवाइड किया तो जो है हमें 3 मिल गया। फिर आगे देखिए 50 में से 14 को घटा देंगे, 50 माइनस 14, और इसे किससे डिवाइड कर दूंगी, देखिए जिससे डिविजिबल हो उससे काटने की कोशिश करना। 10 में से 4 जाएंगे तो मिलेगा 6, और यहाँ बचेगा 4 में से 1 गया 3। अब 36 से 12 कैसे बना होगा, तो 3 से डिवाइड। तो यानी ये वाला जो 3 है, जो ऊपर 3 है वो वाला 3 नहीं था, बल्कि ये 3 कॉमन लिया है जो कि सब में चलेगा 3, और इस 3 से 9 को काटा गया था तब मिल रहा था हमें 3। तो यानी 3 से यहाँ भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा 36 को, हमें मिल जाएगा 12। तो आगे कोई संख्या रखनी होगी, 12 में से 12 को उसमें से माइनस करना होगा, यानी कि x मान लो कोई संख्या रही होगी, उसमें से 12 माइनस हुआ होगा और डिवाइड किया गया होगा 3, और क्या मिला होगा हमें 9 मिला होगा। तो 9 हमें मिला होगा। ठीक है, 9 हमें मिला होगा, तो 9 तिया 27, इधर गुणा कर लो, तो x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 इधर हो जाएंगे, और ये 12 जो था इधर माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। 7 और 2 9, 2 और 1 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 39, वो संख्या जो कि मिसिंग थी। ठीक है, इस तरह से भी हो जाएगा ये, लेकिन आप जो मैंने पहला तरीका बताया था उस तरह से भी हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी इजी लगा होगा वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 49 है, 8 है, 73, 11, 6, 29, क्वेश्चन मार्क, फिर है 12 और यहाँ है 58। तो बच्चे यहाँ पर ऐसा क्या किया गया है, छोटी से बड़ी की तरफ जाए या बड़ी से छोटी की तरफ, क्योंकि यहाँ भी एक बड़ी संख्या ऊपर भी बड़ी और बीच वाली जो है छोटी है। ठीक है, तो देखिए इसमें से ऐसा क्या किया गया है कि ये संख्याएं आपस में जो है संबंध दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए 6 गुणा 2 12 होगा। ठीक है, 6 दूनी 12, और इस तरह यहाँ पर 29 में गुणा 2 किए गए होंगे, ये रहा गुणा 2, 29 दूनी 58 हुआ होगा। देखो 6 दूनी 12 मिला, 29 दूनी 58 मिला, इस तरह से मिल गया। तो यहाँ वाली कोई संख्या रही है 11, 11 में गुणा कर देंगे 2 की, 11 दूनी आ जाएगा 22, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए, नीचे वाला करने पर ही सॉल्व आपको जो है ये आपका आंसर मिल गया है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, चाहे तो पूरा आप इस तरह से भी कोई और पैटर्न लगाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 3, 13, 4, 4, 27, 11, 6, क्वेश्चन मार्क 31। तो आप देखिए या तो इसे ऐसे सॉल्व करें या इस तरह से सॉल्व करें, बताइए जिस भी तरह से आपको जो है ये इजी लगे उस तरह से आप करें। तो देखो इस तरफ से हम देखेंगे, इस तरफ से ज्यादा इजी हो जा रहा है, क्योंकि 3 और 4, 3 चौक 12 के आसपास आ रहा है ये जो 13 है। ठीक है, तो इस तरफ से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 3 में गुणा करूंगी 4 की, 3 चौक 12 और प्लस 1 कर दूंगी 13, तो 11 चौक 44 अगर मैं कर दूं भाई, प्लस 1 कर दूं 43, जो कि यहाँ तो 27 है, तो इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर और क्या हो रहा है, तो 3 में गुणा हुई है, यहाँ पर 3 में गुणा हुई है 3 माइनस 1 की, और प्लस हो रहे हैं 4। देखो क्या निकलेगा, 3 में गुणा होगी 1 की और प्लस होंगे इसमें 4, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ आएगा 2, 3 दूनी 6, 6 4 10 हो जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा। तो अब क्या करो इनको भाई, यहाँ 1 माइनस कर दिया और प्लस कर दो ये जो पहले वाला था और तीसरे वाला था, यानी 3 प्लस 4 को प्लस कर दो। तो इधर से आप जब इसे निकालोगे 3 में से अंदर 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 दूनी 6, यानी कि 6 प्लस 3 प्लस 4, 6 3 कितना, 6 4 10 3 13, तो इनको जोड़ने पर, सबको जोड़ने पर 13। क्या ऐसा करने पर ये सेकेंड लाइन सेटिस्फाई हो रही है, देखिए 4 में से
गुणा करूंगी 4 माइनस 1 की, और फिर प्लस कर दूंगी कितना 4, यानी कि ये पहले वाला, और फिर इसमें आखिरी वाला यानी 11 प्लस करूंगी। अगर मुझे 27 मिल रहा है तो इस पैटर्न को मैं फॉलो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो यहाँ 4 में से 1 गया, 3 आया होगा, और यहाँ 4 रहा होगा, 4 3 हो गए होंगे 12, प्लस हुए होंगे 4 प्लस हुए होंगे 11। तो यहाँ 12 प्लस 4 प्लस 11, जोड़ लो 12 और 4 16, 16 और 11 आपने जोड़े 16 और 11 तो कितना हो गया 27। बिल्कुल सही है ये पैटर्न। ठीक है बच्चे, तो ये पैटर्न फॉलो हो गए। अब इस तीसरी लाइन के लिए भी इसी पैटर्न को आप फॉलो करिए। 6 में क्या करूंगी, गुणा करूंगी 6 माइनस 1 की, और प्लस कर दूंगी ये पहले वाला 6, और प्लस कर दूंगी 31, तब मुझे मेरा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 6 में गुणा करूंगी 6 माइनस 1 यानी कि 5 की, 6 पंजे 30 हो गया, प्लस करूंगी 6, प्लस करूंगी 31, 30 और 6 36, 36 में जोड़ दो 31, क्या मिल जाएगा 67 मिल जाएगा, यानी 67 आपको जो है मिल जाएगा। 67 यानी बी ऑप्शन आपका राइट है, जो कि आपके बी ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग इस पैटर्न को जो है समझ गए हैं कि किस तरह से ये पैटर्न था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, 7 है, 8 9 4 2 क्वेश्चन मार्क, 407 520 756। तो बच्चे क्या हुआ है, 4 से गुणा 7 में कर दूं, बहुत ही बड़ा आ रहा है ये, तो बड़ी संख्या की तरफ हमें जाना है, यहाँ पर छोटी से बड़ी की तरफ इस तरफ से जो है हम इसे फॉलो करेंगे। 7 सत्ते 49 और 4 चौक 16, तो तभी भी बहुत ज्यादा है। 7 सत्ते 49 और 4 चौक 16 करूंगी तभी भी ज्यादा हो जाएगा, तो इनके क्यूब करके देख लेती हूँ। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, प्लस में कर दूंगी 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64। ठीक है, अब देखो 4 और 3 7, 6 4 10 की 0, इन्हें प्लस किया जा रहा है, और ये रहा 407 मिल गया, बिल्कुल मिल गया 407। क्या सेकंड लाइन में भी ऐसा करने पर मिल रहा है, 8 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब। देखो बच्चे 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, प्लस कर दूंगी 2 दूनी 4 दूनी 8, 512 प्लस 8 क्या मिल जाएगा मुझे, 512 को 8 में जोड़ने पर तो मिलेगा 520, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 9 का क्यूब करूंगी, ये पहले वाली संख्या का। ठीक है, यहाँ इसका 9 निम 81 निम्न 729, 729 में से ये जो नीचे ये दिख रहा है ना, ये 756 है। यहाँ कोई संख्या रही होगी उस x का क्यूब होने के बाद, और 729 में वो x का क्यूब जोड़ने के बाद मुझे मिला होगा 756। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या हुआ होगा भाई। 756 में से अगर मैं 729 को घटा दूंगी तो जो संख्या मिलेगी वो x का क्यूब रही होगी। 16 में से 9 जाएंगे तो मिलेगा 16 में से 9 जाएंगे तो मिलेगा 7। ठीक है, 7 मिलेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 27 बच गया। 756 में से 729 को घटाया, 27 बच गया। अब 27 आप सबको पता है कि 27 किसका क्यूब होता है, अगर ये क्यूब होता है किसका क्यूब होता है बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे ये 3 का क्यूब होता है 27, तो इस खाली स्थान पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 रहा होगा, 3 रहा होगा जो कि डी ऑप्शन में है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताते रहें अपने आंसर, और अगर नहीं समझ आ रहा है तब भी आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो है बता सकूं कोई और तरीका लगाकर। ठीक है बच्चे, कमेंट करते रहिए आप लोग, और कोई इजी पैटर्न अगर आपको मिलता है तो वो भी आप कमेंट करिए ताकि बाकी लोग भी और आसानी से समझ पाए। आप देखिए 16 58 14 44 क्वेश्चन मार्क, यहाँ 13 है, 13 है, 8 है और यहाँ 4 है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चे, ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं यानी कि जो ये पहली वाली और जो तीसरी वाली है, इन दोनों के साथ कुछ किया होगा तभी बीच में जो है 58 मिला है। यहाँ पर ये पहली वाली तीसरी वाली के साथ कुछ किया गया होगा तभी हमें जो है 44 मिल रहा है। तो बस अब हमें यही पता करना है कि इसने करा क्या है, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ हमें जाने की जो है कोशिश करनी होती है। तो देखो 16 और 13 को जोड़ लूं, 16 प्लस के 13 जोड़ लूं, 6 3 9 1 1 2, 29 मिल गया। 29 में गुणा करी होगी 2 की 29 दूनी 58 हो गया। अब सेकेंड लाइन को हम देख रहे हैं, 14 में प्लस करूंगी 8, 14 और 8 जोड़ोगे तो 8 4 12 का 2 हासिल जाएगा, 22 हो गया। 22 में गुणा 2 की होगी तो 44 मिला होगा। यही पैटर्न आप भी फॉलो कर लो आगे।
18 प्लस में 4, 18 और 4 जोड़ोगे तो 22, और 22 में गुणा 2 करोगे तो मिलेगा कितना, 44। 44 आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 44 दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क 23, 17, 74, 95, 62, 44, 49, आगे है 28। तो देखो बच्चे, इनके साथ, इन छोटी संख्याओं के साथ क्या किया गया है कि बड़ी संख्या मिली। छोटी कौन है, पहली और तीसरी है, ये पहली है और ये तीसरी है। इनके साथ ही कोई जो है कार्रवाई हुई है, तभी जो है बीच वाली यानी तीसरी बड़ी संख्या हमें प्राप्त हुई है। चलिए देख लेते हैं कि क्या हुआ है इनके साथ। तो 17 में गुणा कर दो 2 की, 17 दूनी 34, और 34 में प्लस कर दो 28, 8 4 12 को 2 हासिल जाएगा, एक 3 2 5 और एक 6, 62 मिल गया। यानी पहली वाली में गुणा किया गया है 2 और मिल गया है 34, इसमें प्लस कर दिया है लास्ट वाली को, तो आपको बड़ी संख्या जो है मिल जाएगी। 8 4 12 का 2, ये रहा 62 मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं सभी लोग। इसमें भी देखते हैं क्या, 23 गुणा 2 यानी कि 46, और 46 में 49 को जोड़ो, क्या 95 मिलेगा, 9 6 15 का 5 हासिल जाएगा, एक 4 4 8 और एक 9, 95 मिल रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको भी यही करना है इस वाली संख्या के साथ। ठीक है, 44 में जो है क्या कर लीजिए, कोई संख्या रही होगी उसमें गुणा हुई होगी 2 की, मान लो x रही होगी कोई संख्या, उसमें गुणा हुई होगी 2 की, और उसमें गुणा हुई होगी 2 की, और जो भी प्राप्त हुआ होगा उसमें प्लस हुआ होगा 44, और फिर आपको बीच वाली संख्या यानी 74 मिली होगी। तो यहाँ पर 2x आप ले लेंगे, 2x बराबर में 44 इधर है, तो इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा 74 में से, इसे घटा दो, 4 में से 4 जाएंगे 0, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ 2x है, 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना बच्चे, x बराबर आ जाएगा 15, x बराबर आ जाएगा 15। 15 आपके कोई से ऑप्शन में है, हाँ है, सी ऑप्शन में इस खाली स्थान पर, यानी x की जगह पर क्या रखेंगे आप, 15 में। 15 दूनी 30, 30 और 74 को, 30 और 44 को जोड़ोगे तो 74 मिलेगा, जो कि सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन 15 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या दिया है, 25, 49, 144, 36, 64, 196, 121, 225, आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए बच्चे, ये आपको सारी संख्याएं जो हैं किसी ना किसी के स्क्वायर दिख रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी के स्क्वायर दिख रहे हैं आपको। अब इन्हीं से कुछ किया गया है, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है ऊपर वाली दोनों से बड़ी है, ये जो तीसरी वाली है ये वाली बड़ी है ऊपर वाली दोनों से। तो बच्चे ये पहले देखो किसका स्क्वायर है, 25 जो है किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर है, 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है, बराबर ये 21 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना, 6 6 36। ठीक है, तो 25 किसका स्क्वायर है आपको दिख गया, और 36 किसका स्क्वायर है ये भी आपको दिख गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, और क्या ये 11 का स्क्वायर 121 के बराबर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे, अभी तो नहीं बैठ रहे हैं। अब 5 और 6 जो जिसके ये स्क्वायर थे, इसका स्क्वायर अगर मैं हटा दूं यहाँ से, 5 और 6 को जोड़ दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तो 5 और 6 11 हो जाएगा बच्चे, और 11 का स्क्वायर आपको यहाँ 11 के स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ठीक है, 121 हो जाएगा। तो देखिए सेकंड लाइन को अब हम देख रहे हैं, 49 और 64, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 7 और 8 होता है 15। अब यहाँ जो नीचे तीसरी वाली संख्या है ये 15 का स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ 15 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। अब 144 को देख लो, जो कि तीसरा आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, यहाँ सामने लिखा हुआ कि 144 होता है 12 का स्क्वायर और 196 होता है 14 का स्क्वायर। 12 और 14 को जोड़ दो, उन दोनों का जो स्क्वायर आएगा वो यहाँ पर आएगा, इस खाली स्थान पर x की जगह पर मान लो आएगा। 12 और 14 को जोड़ो, 4 2 6 1 1 2, 26 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। बताओ 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है। ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और वैसे भी आप कर सकते थे, क्योंकि ऊपर सारे स्क्वायर दिए हुए हैं और ए ऑप्शन आपका सिर्फ स्क्वायर है, बाकी कोई भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 576 दे रखा, जबकि 576 है, तो मतलब पैटर्न तो आपको लगाना ही पड़ता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 14, 10, 38, 15,
20, 50, आगे है 16, 30 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ऐसा क्या किया गया है इनके साथ कि ये जो है बड़ी वाली संख्या बनी, इस तरफ से भी देख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरफ से भी देख सकते हैं। तो आप बच्चे देखो यहाँ से भी इजी हो जाएगा, ऊपर से 14, ये जो पहली संख्या है इसमें गुणा करी 2 की, 14 दूनी क्या मिल गया 28, 28 में प्लस 10 कर दिया, क्या मिल गया तीसरी वाली संख्या ये 38 मिल गया। इसमें ऐसा करने पर मिल रहा है क्या 15 गुणा 2, 15 दूनी क्या हो गया 30 हो गया, 30 में प्लस 20 कर दिया तो 50 मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहां भी आप कर लीजिए, 16 में गुणा कर दो 2 की, 16 दूनी मिल जाएगा 32 और 32 में प्लस कर दो बच्चे 30, तो क्या मिल जाएगा आपको 62 मिल जाएगा। 62 आपके डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या 14, 10, 38, आगे है 15, 16, इधर 20, इधर 30 और इधर है 50, इधर क्वेश्चन मार्क। तो देखो 14 से 15 में 1 प्लस हुआ, 15 से 16 में 1 प्लस हुआ, इधर देखो 10 प्लस हुए हैं 10 से 20 आने में और 20 से 30 जाने में प्लस 10 हुए हैं। तो इधर से भी कर सकते हो, 38 से 50 आने में कितने प्लस हो रहे हैं, तो आप कहोगे 12 प्लस हो रहे हैं। इसमें भी 12 प्लस कर दो, 50 प्लस 12 कर दो, क्या मिल जाएगा 62 मिल जाएगा। ये भी इजी है, तो डी ऑप्शन इस तरह से भी कर लो तब भी आएगा, और आपने जो पहले पैटर्न देखा उस तरह से भी करोगे तब भी आएगा। तो डी ऑप्शन आपका हर तरह से आ रहा है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें क्या दिया है 125, 5, 3, 128 क्वेश्चन मार्क 7, 121, 11, 2। बताइए यहां पर क्या हो रहा है। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये 5 और इस 3 से कुछ किया गया है तभी 125 बन रहा है, यानी इस तरह से जो है ये बना है, इस तरह से बना है क्योंकि इधर बड़ी संख्या दिख रही है और पीछे वाली दोनों जो है वो छोटी संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या समझ आया है, यहाँ 5 पे पावर लगा दी है 3 की, जो पीछे वाला तीसरा है, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 मिल गया है। अभी 7 पे नहीं बल्कि 7 पावर बनेगी किसी संख्या की, यानी x की पावर 7 बराबर आ जाएगा कितना 128। जैसे कि यहाँ पर 11 की पावर 2 बना दी है, बीच वाले को बेस मानना है और लास्ट वाले को जो है पावर मानना है। 11 की पावर 2 बना दी है तो 121 है। अब बताओ किसकी पावर 7 करने पर 128 आएगा। बड़ी संख्याएं हैं सारी, जो सबसे छोटी है 2 की पावर 7 करोगे तो आपको मिलता है 128। बाकी किसी की भी आप करके देख लो, बहुत बड़ा आ जाएगा, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 128 मिल रहा है 2 की पावर 7 करने पर, जो कि है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन बच्चे आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी सा था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, 10, 5, 20, 20, 10, 40, आगे है 40, 20 और क्वेश्चन मार्क। तो बताइए इसमें क्या किया गया है। तो 10 और 20 को जोड़ा 30 आया, और 30 में ऊपर वाले में जो गुणा है 10 गुणा 2, अगर 10 गुणा 2 कर दूंगी तो ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ 10 जोड़ दूं अगर मैं तो 40 हो जा रहा है। क्या ऐसा करने पर यहाँ हो रहा है, इन दोनों को जोड़ू 10 और 5 को जोड़ूंगी तो क्या मिलेगा बच्चे 15 मिलेगा, 15 में प्लस 5 यानी ऊपर वाला वापस जोड़ दूंगी तो 20 मिल जाएगा। क्या ऐसा करने पर यहाँ मिल रहा है 20 और 40 60, और 60 में 20 जोड़ने पर 80 मिल जाएगा। क्या 80 है ऑप्शन में, हाँ है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो इसका एक और तरीका है करने का, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ऊपर वाली संख्या में जो है गुणा कर देनी है आपको 2 की, ठीक है, 10 दूनी 20 बना है तो 20 दूनी 40 बन गया, 5 दूनी 10 बना तो 10 दूनी 20 बन गया, 20 दूनी 40 बना तो 40 दूनी 80। इस तरह से भी आपका जो है ये बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग किस तरह से। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, इसमें गुणा कर दी बच्चे 2 की तो ये बन गया 20, अब 20 में गुणा कर दो 2 की तो ये 40 बन गया। ऐसे यहाँ पर किया गया है 5 गुणा 2 10 हो गया और 10 गुणा 2 20 हो गया, ऐसे भी हो सकता है 10 गुणा 2 20 हो गया, 20 गुणा 2 40 हो गया और 40 गुणा 2 80 हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 5, 17, 61, 6, 21, 75, 8 क्वेश्चन मार्क 103। ठीक है बच्चे, अब देखिए जिधर भी बड़ी संख्या होती है हमें कोशिश करनी है उस तरफ पहुंचने की, चाहे वो ऊपर इस तरफ दी हो चाहे इस तरफ दी हो। बड़ी संख्याएं जिस तरफ दिख रही हूं आप उस तरफ वो पहुंचने की जो है कोशिश करें। ठीक है,
तो 5 और 17 के साथ कुछ किया गया होगा, तब मिला होगा हमें 61। 17 दूनी 34, 17 51 और 5 दूनी 10। अगर मैं कर लूं इसे 5 गुणा 2, 5 दूना 10 और 17 गुणा 3 51। 51 और 10 को जोड़ूंगी मैं अगर तो 61 मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्हें। सेकंड वाली लाइन में 6 गुणा 2 और 21 गुणा 3 कर लूं, 21 गुणा 3 कर लूं तो 21 दिया कितना मिलेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63 और 6 दूनी 12। इन दोनों को जोड़ूं, 3 2 5, 6 और 1 7, 75 मिल गया। बिल्कुल सही है। ये 75 हमें कैसे मिला, 6 में गुणा 2 की और 21 में गुणा 3 की करने पर। तो अब यहाँ पर भी आपको यही पैटर्न जो है फॉलो करना है लास्ट वाली लाइन में। 8 में गुणा की होगी 2 की और कोई संख्या रही होगी x नाम की यहाँ पर और उसमें गुणा की गई होगी 3 की, तो 3x आप इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हो 3x और इसके बाद आपको मिला होगा कितना 103। तो 8 दूनी कितना होता है 16, 16 प्लस 3x बराबर हुआ होगा 103। ठीक है, अब इसे घटा लो आप यहाँ पर देखेंगे 3x बराबर हो जाएगा 16, इधर प्लस में इधर माइनस चला जाएगा, 13 में से 6 जाएंगे 7, यहाँ बचेगा 1, 9 में से 1 जाएगा 8, 87 हो जाएगा। अब 3 से काट दूंगी, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 नम 27, तो x बराबर 29। x बराबर 29 जो कि है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर x ना मानकर आप ऑप्शन रख के भी टैली कर सकते थे इस तरह से। जब आपने दो पैटर्न निकाल लिए ना, ये वाला और ये वाला, तब आप ऑप्शन रख के भी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया है, 11 33 क्वेश्चन मार्क, फिर आगे है 27 101 4 60 200 160। बताइए इसमें ऐसा क्या किया गया है कि ये संख्याएं आपको जो है प्राप्त हो रही हैं। यानी जब भी आप देखें तो कोशिश करें कि जो छोटी संख्याएं हैं उनसे आप जो है बड़ी संख्या की तरफ जाने की कोशिश करें। तो देखिए बच्चे, 11 और 27 के साथ कुछ ऐसा किया होगा कि आपको ये 60 मिला होगा, इधर बड़ी संख्या मिल रही है आपको। ऊपर से भी देखोगे आप 33 और 101 से बहुत बड़ा है 200। तो देखो 11 और अगर 27 को जोड़ूंगी तब भी मुझे 60 नहीं मिलेगा, तो 11 में गुणा कर दूं अगर मैं 2 की, 11 दूनी 22 और फिर 27 को जोड़ूं तभी भी नहीं मिलेगा। तो 11 गुणा कर दूं अगर मैं 3, 11 3 33 हो जाएगा और ये 27 हो गया। इसको जोड़ दो, 7 3 10 का 0 हासिल जाएगा, 3 2 5 और 1 6 60 मिल गया। क्या ऊपर वाले यानी सेकंड वाली लाइन में भी ऐसा करने पर मिल रहा है? तो इसे हम यहाँ देख रहे हैं, 33 में गुणा हो रही है 3 की, तो 33 दिया कितना मिलेगा 99 और इसमें जोड़ दो 101, 9 और 1 10 की 0 हासिल जाएगा, 9 और 1 10 की 0 हासिल जाएगा, ये हो गया 200। बिल्कुल सही, यानी पहली संख्या में गुणा कर दो 3 की और उसमें प्लस कर दो दूसरी संख्या। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ आपका ये वाला पैटर्न आपको निकालना था, ये रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कोई संख्या रही होगी x नाम की, उसमें गुणा हुई होगी कितने की 3 की और फिर प्लस किया गया होगा कितना 4 और क्या मिल गया होगा बच्चे 160 मिल गया होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, तो इस 4 प्लस वाले को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा 3x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, इधर 5, 156 हो गया। अब 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 52। 52 रही होगी वो संख्या, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूं कि सभी लोगों को ये समझ आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बच्चे आपका अगला 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया गया है आपको। इसमें देखते हैं, एक पैटर्न दिया है 9 7 12, 9 7 12 12 24 क्वेश्चन मार्क, आगे है 15 25 और यहाँ 37। तो देखिए इसको किस तरह से आप जो है पैटर्न को आप देख पाएंगे। तो बच्चे ये एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था जिसमें ऊपर वाली दोनों का स्क्वायर बराबर होता है नीचे वाली के स्क्वायर के, बिल्कुल उस जैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो 9 किसका, 9 के बराबर 9 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, 9 का स्क्वायर प्लस कर लो 12 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 15 के स्क्वायर के। 9 निम होता है बच्चे 81 और 12 का स्क्वायर होता है 144, बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर यानी 225। जोड़ के देख लो आप चाहो तो, 4 और 1 5, 4 और 8 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 1 और 1 2, 225 बराबर हो जाएगा 225। समझ गए आप ये पैटर्न, आप लोग समझ गए ये पैटर्न। चलिए देखते हैं कि अगले वाले में भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है,
क्या देखना है हमें, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर बराबर होता है 25 का स्क्वायर। 7 सत्ते 49 और 24 का स्क्वायर होता है कितना, 24 का स्क्वायर होता है बच्चे 576, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625। जोड़ लेते हैं, 9 6 15 का 5 हासिल जाएगा, 1 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल गया, 1 5 और 1 6, 625 बराबर 625 बिल्कुल सही है। आपको आगे भी यही पैटर्न जो है फॉलो करना है। तो देखिए इस वाले पैटर्न में भी आपको यही करना है, क्या करना है, 12 का स्क्वायर रहा होगा प्लस में x का स्क्वायर रहा होगा और बराबर में आपको मिला होगा 37 का स्क्वायर। तो बताओ आप कि यहाँ पर क्या रखने पर आपको मिलेगा। कोई संख्या रहेगी जो कि लगभग 37 से जो है छोटी रहेगी, क्योंकि ये जो सारी संख्या आपने देखी 9 12 इनसे बड़ी 15 हुई, 7 24 और 25 हुई। तो देखिए 37 से छोटी जो है वो आपको ऑप्शन चेक करने होंगे, यानी कि आपको मिल रहा है 35 36 42 और 40 आपके ऑप्शन है। तो 42 और 40 को मत देखो, 36 और 35 को आप देख सकते हो। 12 का स्क्वायर रहा होगा 144 और प्लस में किसका स्क्वायर रहा होगा जो कि 37 के स्क्वायर के आसपास है। अच्छा मैंने आपको बोला कि 30 तक स्क्वायर याद कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक है, मैं बता देती हूँ। 37 का स्क्वायर इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है, 3 सत्ते 21 और 21 गुणा 2 कर लो तो मिलेगा आपको कितना, 42। साइड में लिख लीजिए 7 का बेस वाली जो संख्याएं हैं इनमें आप यूनिट डिजिट से शुरू करें, 7 सत्ते 49, 9 निम 81, सॉरी 3 तिया 9, 0 9 आ जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए 42, पीछे से एक स्थान खाली छोड़ देना है। 9 यहाँ आएगा, 4 और 2 आएगा कितना, 4 और 2 कितना आएगा 6, 9 और 4 आएगा 13, 1369 हो जाएगा। यहाँ 37 के स्क्वायर की जगह 1369 और 144 प्लस में रहेगा x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा। चलिए आप इसे चाहें तो घटा सकते हैं, x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ इसे घटा दीजिए 1369 में से 144 को, 9 में से 4 जाएगा मिलेगा कितना 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 13 में से 1 जाएगा 12, 1225। आप सबको पता होगा कि 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे ये हो जाएगा बच्चे, जब ये इधर हटेगा इधर रूट लग जाएगा तो कितने 35 मिल जाएगा, 1225 होता है 35 का स्क्वायर जो कि है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोगों को ये समझ आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 9 10 13 8 12 14 43 54 क्वेश्चन मार्क। देखिए 9 से 8 फिर 43 हो रहा है, 10 से 12 फिर 54 हो रहा है, तो यानी कि आपको छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ जाना है। अब इन दोनों के साथ क्या हुआ होगा कि आपको 43 मिला होगा, 9 प्लस 9 8 72 हो जाता है अगर ज्यादा हो जाएगा, 9 प्लस 8 करूं तो कितना होता है, 9 और 8 को जोड़ूंगी तो 17 मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैंने करा 9 प्लस 8 क्या मिल गया है 17। अब 17 में क्या करूं कि ये 43 हो जाए, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 में गुणा कर दूंगी बच्चे 2 की, 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब 34 में क्या करूं कि 43 बन जाए, तो 9 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 9 अगर जोड़ दूं मैं तो कितना, ये 43 बन जाएगा, ये रहा। तो यानी कि पहली और दूसरी को जोड़ा गया है, फिर उसकी गुणा 2 से हुई है और प्लस हुई है पहली वाली संख्या। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 10 और 12 को जोड़ देंगे 22 आ जाएगा और 22 में गुणा कर देंगे 2 की तो मिल जाएगा हमें 44 और 44 में पहली वाली को जोड़ देंगे तो 44 और 10 हो जाता है बच्चे 54। ये पैटर्न समझ आया आपको, पहली और दूसरी को जोड़ा गया है, उसमें 2 की गुणा हुई है और फिर प्लस हुई है पहली वाली संख्या। आपको भी यहाँ पर इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोग समझ पा रहे हैं। आपको संख्या क्या दिख रही है, 13 प्लस 14 करिए, गुणा कर दीजिए 2 की और फिर लास्ट में प्लस कर दीजिए 13। तो 13 और 14 को जोड़ लेते हैं, 4 3 7 1 1 2 27 हो जाएगा, 27 गुणा 2 और प्लस में कर लो 13, तो 27 दूनी होता है 54, 54 में जोड़ दो बच्चे 13, 3 और 4 हो जाएगा 7, 5 और 1 6 67 जो कि है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। 14 12
15, 11, 17, 16, 180, 234 और क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ आपको जाना है, मैंने हमेशा यही बताया है, इजी हो जाएगा छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ आपको जाना है। तो 14 और 11 के साथ ऐसा क्या किया गया है कि आपको 180 मिला है। 14 और 11, 14 का स्क्वायर करूं 11 का स्क्वायर करूं बहुत ज्यादा हो जाएगा। 14 में अगर 11 का स्क्वायर जोड़ दूं तब भी कम रह जाएगा तब, ठीक है। तो अब कुछ और तरीका अपना के देख लेते हैं। 14 में कर दूं गुणा 11 की, और फिर प्लस कर दूं 14, और फिर प्लस कर दूं 11। अब देख लेते हैं क्या आता है। 11 जब 44 के 4 हासिल गया 4, 11 एकम 11 और 4 आएगा 15। 154 में प्लस कर दूंगी कितना, 4 और 1 5, 1 1 2 25। तो क्या जुड़कर क्या आएगा, 5 और 4 9, 5 और 2 7 और 1, ये 179 आया। एक कम है जो कि 180 से, तो प्लस का 1 कर सकती हूँ मैं आखिर में, यानी यहाँ पर +1 कर दूं अगर मैं, तो यहाँ +1 करने पर मुझे क्या मिलेगा, अंत में 180 मिलेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 12 में गुणा कर दूंगी 17 की, और फिर प्लस कर दूंगी 12 और प्लस 17 प्लस 1, तब क्या 234 हमें मिल रहा है, देख लेते हैं। तो बच्चे 12 और 17 की गुणा करेंगे, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल जाएगा 8, 12 एकम 12 और 8 20, 204 हो गया। प्लस में करना है 12 17 और 1, तो 2 और 7 9 और 1 10 का 0 हासिल जाएगा 1 1 1 2 और 1 3, 30 इसमें जोड़ देते हैं। 30 और 204 हो जाएगा 234, जो कि बराबर है 234 के, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग समझ पाए हैं। तो इसी तरह से इस पैटर्न को आपको करना है। 15 गुणा 16 कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा आपका क्वेश्चन, 15 गुणा 16 और फिर प्लस में कर दो 15, प्लस में कर दो 16 और आखिर में 1 जोड़ दो, और जो भी आएगी वो आपका आंसर होगी, वो संख्या x रही होगी या क्वेश्चन मार्क मान लो यहाँ पर, ठीक है। 15 में गुणा करनी है कितने की, 16 की, 16 पंजे 80 का 0 हासिल गया 8, 16 एकम 16 और 8 24, 240 ये हो गया। प्लस में आप जोड़ दो इधर 15 और 1 16, 16 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 32 आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 2 यहाँ आएगा, 4 3 7 और ये रहा 2, 272 आ जाएगा, जो कि है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोगों को ये समझ आया है। बच्चे अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, पर आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। बस आपसे इतना ही तो जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग जो है लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप लोगों की फरमाइश पर कि यूपी पुलिस का शुरू करा दो, यूपी पुलिस शुरू करा दिया। आप लोगों ने कहा कि जीडी भी कंटिन्यू रखे, जीडी भी कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर हमने जीडी का सिलेबस शुरू किया है तो हम उसे पूरा खत्म कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। क्लास हो सकता है एक दिन लेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपका सिलेबस बीच में छोड़ देंगे। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, अगर हमने उसको शुरू किया है तो हम उसे पूरा जरूर कराएंगे। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके दोनों सिलेबस चलेंगे। जो बच्चे यूपी पुलिस वाले हैं यूपी के लिए भी चलाएंगे और दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी चलाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिनों में, जैसे कि आपका जीडी का जो है हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो हिंदी का सिलेबस जो कि यूपी पुलिस के लिए होगा वो वास्ट होगा अकॉर्डिंग टू जीडी के हिंदी के सिलेबस के, तो हम उसको भी हम शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों से इसी तरह सपोर्ट मिलेगा जैसे कि हमें जीडी की क्लास के लिए सपोर्ट मिला था। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 26 19 12 32 क्वेश्चन मार्क 16 23 20 17। तो भाई यहाँ पर आप देखिए क्या किया गया है कि आपको ये सारी संख्या किस पैटर्न में दी गई है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये वाली संख्या नहीं मिल रही। फिर कुछ और किया गया है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं पहली और बाद वाली को, तब भी मुझे ये संख्याएं नहीं मिल रही हैं। तो बच्चे क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, 12 और 17 के साथ क्या हुआ है कि मुझे जो है ये 16 मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, या तो इसे ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, ऐसे चाहो तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये इस तरफ से करने के बजाय इस तरफ से करना ज्यादा उचित लग रहा है, तो इस तरफ से हम शुरुआत करेंगे। इस क्वेश्चन की देख ली कर क्या रखा है, 19 में गुणा अगर 2 की कर दूं तो 19 दूना होता है 38, कितना होता है 38।
अब 38 में से 12 घटा दूं, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 मिल गया। यानी ये लाइन इस तरफ से चली, आपने क्या बीच वाले का गुणा 2 और उसमें से तीसरे वाले को जो है घटा दिया और आपको ये पहले वाली संख्या 26 आपकी मिल गई। इस तरह से यहाँ भी देखते हैं, 20 में गुणा कर दूंगी 2 की और माइनस कर दूंगी 17, 20 दूना 40, 40 में से 17 को घटा दूं, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 23 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ बीच में कोई संख्या रही होगी x नाम की और उसमें गुणा हुई होगी 2 की, तो 2x रहा होगा और माइनस हुआ होगा 16 और तब मिला होगा हमें 32। तो बच्चे 2x यही रहेगा, माइनस का 16 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 और 1 हो जाएगा 4, 48 हो गया। 2x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, x का मान 24। 24 वो संख्या रही होगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोगों को समझ आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 13, 30, 17, 26, 42, 16, आगे 39 है क्वेश्चन मार्क, फिर है 15। तो बताइए इन पैटर्न में इसमें क्या हुआ होगा कि ये जो है संख्याएं बन गई होगी। बच्चे ये तो मुझे लग रहा है इनके जोड़ हैं, 7 और 3 10 का 0 हासिल गए, 1 2 और 3 30 हो गया। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि 6 और 6 12 का 2 हासिल गए, 1 2 और 1 3 और 1 4, 42 मिल गए। यानी पहली और तीसरी का जोड़ है ये बीच वाली संख्या। समझ गए आप लोग? अब तो कर लेंगे, यानी कि 13 प्लस 17 बराबर आया 30 और यहाँ पर आपने देखा कि 16 प्लस 26 बराबर आया 42। तो आपको करना क्या है, 39 प्लस 15 जो आपका आंसर होगा। 9 और 5 14 का 4 हासिल जाएगा, 1 3 1 4 और 1 5, 54 आ जाएगा जो कि है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रही हो सभी लोगों को समझ आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें क्या है, 15, 30, 33, 16, 26, 19, 62, 112 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, देखिए बड़ी वाली संख्याओं की तरफ हमें देखना होता है हमेशा छोटी संख्याओं से, कि उन दोनों के साथ ऐसा कुछ किया गया होगा जो कि आपको फिर बड़ी संख्या मिली होगी। तो 15 प्लस 16 कर लूं अगर, तो कितना हो जाएगा आपका, हो गया 31 हो जाएगा। 31 में गुणा कर दूं 2 की तो मिल जाएगा 62। अब इन दोनों को जोड़ लूंगी, ऐसे ही यहाँ पर मैं 30 और 26 को जोड़ूंगी, 30 और 26 को जोड़ूंगी 56 और 56 दूनी होता है 112। ऐसे ही मुझे यहाँ पर करना है किसको, 30 को और प्लस करना है किसको, 30 प्लस 19 को और फिर उसमें कर देनी है गुणा 2 की। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 3 12 का 2 हासिल गया, 1 3 1 4 और 1 5, 52 गुणा 2 करेंगे तो 52 दूनी होता है बच्चे 104। 104 आपके ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 57, 28, 29, 68, 72, आगे देखते हैं क्वेश्चन मार्क 37, 37 और इधर है 33, 35। तो बच्चे यहाँ आप बताइए यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, यहाँ पर क्या आया है। ठीक है देख लीजिए ऐसा क्या हुआ है। तो इस तरफ देख रहे हैं आप, ये पहले बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरफ से देख रहे हो यानी कि ये भी इसी तरह हो रहा है। तो इधर आप देख लीजिए, इधर कुछ ऐसा हो रहा है, इधर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये संख्याएं आ रही हैं। तो 29 में 28 को इसने जोड़ दिया है, 9 और 8 होता है 17, यानी 28 प्लस 29 करा है और तब ये बड़ी वाली संख्या जो है मिली होगी 57। देखिए 8 और 9 होता है 17 का 7 हासिल जाएगा, 2 2 4 और 1 5। ठीक है ये किया गया है। क्या यही पैटर्न नीचे भी लग रहा है? अगर लग रहा है तो फिर हमें बीच वाली लाइन में भी ये पैटर्न लगाना है। 35 और 37 को जोड़ लो, 7 5 12 का 2, 3 3 6 और 1 7, 72 मिल गया जो कि बिल्कुल सही है। ऐसे ही कर लेना है हमें। 33 प्लस में रहा होगा x, ठीक है इधर लगा के आप ऐसे कर सकते हो, 33 प्लस में रहा होगा x और बराबर आया होगा कितना 68। तो x अपनी जगह रहने दो, इसको घटा दो, 33 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ 6 बच रहा है, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 35 आ जाएगा। 35 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है 35, आपको बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या दिया गया है, एक संख्याएं हैं 21, 81, 33, 56, 3, 6, 4, 54 और ये 11। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए ये किस तरह से जो है पैटर्न हो रहा है, किस तरह से पैटर्न ये फॉलो हुआ है। तब ये आपको जो है ये संख्याएं दी गई हैं। आप बताइए जल्दी से मुझे किस तरह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो देखो नीचे वाली दोनों छोटी हैं, ऊपर वाली बड़ी है। यहाँ भी नीचे वाली दोनों छोटी हैं, इसके ऊपर वाली जो है वो बड़ी है। तो आप नीचे वाली दोनों के साथ कोई भी प्रक्रिया अपनाइए और उसके बाद निकलना चाहिए 81। 54 में गुणा कर दूं अगर मैं 3 की, जो कि ये संख्या है, ठीक है। तो 54 गुणा 3 कितना मिलेगा, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 का 2, हासिल जाएगा एक, 3 पंचे 15 और 1 16, 162। 162 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 8 16 और 2 एकम 2, 81 मिल गया। तो यानी कि इन दोनों की करनी है गुणा और डिवाइड कर देना है 2 से। 11 गुणा 6 कर दूं, 6 गुणा 11 और क्या मिलेगा 66, और 66 को कर दूं 2 से डिवाइड तो मिलेगा कितना 33। अब आपको भी यही पैटर्न जो है फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ कोई संख्या रही होगी x नाम की और उसमें गुणा हुई होगी 4 की और फिर डिवाइड हुआ होगा 2 से और तब मिला होगा कितना 56। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, या यहाँ से भी काट लो, 2 दूनी 4 और 2 से इसे काट दूंगी, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 28। तो x बराबर 28 हो जाएगा। इस तरफ से भी आप काट के देख सकते हो। 28 आपके बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देख लेते हैं 64 है, 12 है, 27 है। समझ पा रहे हैं सभी लोग, कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, 512, 40, 125। ठीक है बच्चे, बताइए अब इसमें कौन सा पैटर्न जो है फॉलो हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं इसमें, ये किसी का क्यूब है, ये किसी का क्यूब है, ये किसी का क्यूब है, ये, लेकिन जो बीच वाली लाइन में है वो तो क्यूब नहीं है, वो तो क्यूब नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर पैटर्न फॉलो। देखिए बच्चे 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब। ठीक है, 4 निकलेगा। 216 किसका होता है, 216 होता है कितने का, 6 का, 6 छिंग 36 छिक्के 216। अब 216 होता है किसका, 6 का। तो देखिए तब 512 कैसे बना है। तो या फिर आप देखिए ये इस तरफ से करोगे तो 512, 6 और 4, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करूंगी तो 576, 512 तो आएगा ही नहीं। तो इस तरफ से ना करके अगर मैं इस पैटर्न को इस तरफ से ले लूं, ठीक, क्योंकि 27 भी मुझे क्यूब दिख रहा है। 27 क्यूब होता है 3 का और 64 होता है 4 का। तो इन दोनों में 4 गुणा 3 कर दूंगी, यानी 4 गुणा 3 कर दूंगी तो 4 तिया 12 मिल गया। अब देखो इसमें क्या हुआ होगा, 343 होता है 7 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, 42। ठीक है, यहाँ भी ये वाला पैटर्न लग रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं। ये 5 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है। तो 8 गुणा 5 करेंगे, 8 पंजे 40, जो कि बीच वाली संख्या हो गई। तो यानी कि बिल्कुल 42 आपका राइट आंसर है, जो कि है बच्चे सी ऑप्शन में। आप समझ पा रहे हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। 7, 343, 3, 5, क्वेश्चन मार्क 4, 2, 256 और 8। बताइए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी क्लास में किया है। ये पहले वाली संख्या है 7 और बाद वाली संख्या है 3, इसकी पावर बना दी है, 7 की पावर 3 बना दी। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 यानी बीच वाली संख्या इस तरह मिली, पहले वाली संख्या को बेस बना दिया और बाद वाली संख्या को जो है पावर बना दिया। और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। 2 की पावर अगर आप 8 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 256, जो कि बीच में है यहाँ। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप जो है इसे फॉलो कर लीजिए, इसी पैटर्न को। 5 की पावर 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625। 625 आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 625 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या किया गया है, 9,
18 क्वेश्चन मार्क 18, 32, 79, 27, 58 और 46। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हो या इस तरह से देख सकते हो। बच्चे ये किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, लेकिन आगे वाले तो ना हमें स्क्वायर दिख रहे ना क्यूब दिख रहे, तो स्क्वायर और क्यूब का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरफ से देख रहे हैं 9, 9, 18 और इन दोनों को जोड़ दूंगी तो 32 तो मिल नहीं रहा, बहुत कम है 32 तो, और ये जबकि खुद 79 है। तो इस तरफ से तो हम नहीं देखेंगे, ये वाला पैटर्न बिल्कुल नहीं चलेगा, हमें पैटर्न इस तरफ से जो है देखना होगा। इन सब का जोड़ कर दूं, 9 और 18 का तो 27 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का जोड़ करूंगी तो ये ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ करूंगी तो 46 तो आएगा नहीं, क्योंकि 46 छोटा है जबकि 79 बड़ा है। तो इस तरफ से ऐसे भी नहीं होगा ये, मतलब कि इनका जोड़ नहीं है ये, कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। देखिए 9 और ये 18 और 27 को जोड़ दीजिए, 9 गुणा 5 कर दीजिए, 9 पंजे होता है बच्चे कितना 45, और 45 बराबर हो जाएगा किसके 18 और प्लस 27 के जोड़ के। तो देखो 8, 7, 15 का 5 हासिल गए, 1, 2 और 1, 3 और 1, 4, 45, और इधर 9 पंजे 45, 45 बराबर हो जाएगा 45, यानी ऊपर वाले में गुणा की है 5 की और नीचे वाले दोनों को जोड़ दिया उसमें। अब बीच वाली लाइन में इस पैटर्न को लगाकर देख लेते हैं। 18 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 32 प्लस में 58, इन दोनों को जोड़ दो, 8, 2, 10 की 0 हासिल जाएगा, 1, 5 और 8, 5, 3, 8 और 1, 9, 90 हो जाएगा, 18 पंजे 90, 90 बराबर 90 के। तो अगली वाली लाइन में भी हम इसी पैटर्न को लगाएंगे, कोई संख्या रही होगी x नाम की, उसमें गुणा की गई होगी 5 की, तो 5x हो गया होगा, 5x बराबर हो जाएगा 79 प्लस में 46 की। ठीक है बच्चे, 5 और 6 और 9, 6 और 9 15 का 5 हासिल जाएगा, 1, 7, 4, 11 और 1, 12, 125 हो जाएगा। यहाँ 5x है, बराबर में 125 है, तो 5 से इसे काट लूंगी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 पंजे 25, यानी 25 पंजे 125 हो, तो x का मान 25 हो गया। अब 25 रख लूं मैं अगर इसकी जगह, इस x की जगह, तो क्या ये इन दोनों का जोड़ तो 125 आ रहा था, ये रहा 125। अब 25 गुणा 5 कर लूंगी, यानी 5 गुणा 25 करूंगी, तब भी तो 125 ही मिल रहा है मुझे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 125 बराबर 125 हो गया, तो उस x की जगह क्या रखी गई होगी संख्या, 25 रखी गई होगी संख्या। ठीक है, तो 25 आपके कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो 25 आपको दिख रहा है बच्चे बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोगों को समझ आया, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था लेकिन आपको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए इसमें क्या दिया गया है, 10, 13, 17, 12, 11 क्वेश्चन मार्क, 160, 185, आगे है 235। अब तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे लास्ट वाली जो संख्या दी गई है वो सबसे बड़ी है। तो देखिए क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, 10 में गुणा की गई होगी 10 की, 10 धाम 100 हो गया होगा, और प्लस किया गया होगा 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, तब मिल गया होगा क्या, इधर 100 और इधर मिला होगा 60, तो बन गया होगा 160। ठीक है, अब देखिए आगे 13, ऊपर ऊपर बीच वाली लाइन में आप लोग क्वेश्चन में से देख पा रहे हैं 13 है, 13 में गुणा कर दूंगी कितने की, 10 की। ठीक है, 13 में गुणा कर दूंगी 10 की, और लास्ट वाली संख्या क्या थी 11, 11 में गुणा कर दूंगी 5 की। जोड़ के देख लेते हैं, 13 धाम 130 और 11 पंजे होता है 55। ठीक है, कर लीजिए इसको, आप देखोगे 50, 55 इधर और 30 इधर, तो ये तो हो गया 85, 185, 185 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी आपको यही करना है, पहले वाली संख्या में कितने 10 की गुणा करनी है और बाद वाली में करनी है 5 की गुणा। ठीक है, तो 17 में गुणा कर देनी है 10 की, और फिर प्लस कर देना, उसमें कोई संख्या रही होगी x नाम की, और उसमें हुई होगी 5 की गुणा, 5x रही होगी यहाँ पर कोई संख्या, और बराबर में आया होगा 235। ठीक है, 17 में गुणा कर दी बच्चे 10 की, तो 170 हो गया, प्लस में हो गया होगा 5x, और बराबर में आया होगा 235। तो इसको इधर जाके घटा देंगे। ठीक है, 170 को घटा देंगे इधर जाके, तो 5x अपने जगह रहेगा, इसमें से घटा देंगे, 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 7 जाएगा 6, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 65 हो जाएगा, 5 से इसे काट देंगे तो x का मान निकल आएगा, 13 बार में ये कट गया। ठीक है, तो 13 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोग समझ पाए हैं, और किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन में 13 बिल्कुल सही है। तो बच्चे आगे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 28।
इसमें देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बिल्कुल इसी तरह की जो है संख्याएं चल रही हैं, 13 है, 22 है, 12 है, आगे 117 है, क्वेश्चन मार्क है, 132 है, आगे देखिए 9 है, 7 है, 11 है। आपको दिख रही है कि बड़ी संख्याएं किस तरफ हैं, ठीक है, और छोटी संख्या किस तरफ है। तो ये मुझे इसका और इसका गुणा लग रहा है बीच वाला। देख लेते हैं 13 निम्न में कितना होता है, 13 गुणा 9 करूंगी तो क्या मिलेगा 117, यानी बीच वाली संख्या। अब इसकी और इसकी चेक कर लेते लास्ट वाले को, 12 गुणा 11 करके देखो, 11 दूना 22 का 2 हासिल जाएगा 2, 11 एकम 11 और 2 13, 132 बिल्कुल सही है। यानी पहले वाली और लास्ट वाली जो संख्या है उन दोनों की गुणा कर देनी है। तो 22 गुणा में 7 कर लो और आपको बीच वाली आपकी संख्या मिल जाएगी। तो इकाई अंक पे 4 दिख जाएगा, 7 दूनी 14, इकाई अंक पे 4 आपका जो है बी ऑप्शन में चाहो तो पूरा करके देख सकते हो। 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है, 22 154। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए 13, 23, क्वेश्चन मार्क, 3, 4, 6, 39, 92 और 66। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे, क्योंकि अब तक आपने इतने क्वेश्चन कर लिए कि आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन कौन से पैटर्न को जो है फॉलो करता है। 13 गुणा 3 दिख रहा होगा, 13 तिया 39 लास्ट वाली मिल रही होगी। इधर देखो 23 गुणा 4 करोगे तो 92 मिल जाएगा, ये रहा। तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी उसमें गुणा हुई होगी 6 की, तब 66 मिला होगा। आपके ऑप्शन आपके सामने है, बता दो 6 में गुणा कर दूंगी x की और मिल गया होगा मुझे 66। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, x का मान निकल गया 11। किस ऑप्शन में है 11, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन बच्चे आपका राइट है। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोगों को ये समझ आया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी बताओ। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 17, 15, 13, 7, 6, 5, 66, 51 और क्वेश्चन मार्क। बताओ ऐसा क्या किया गया है इस पैटर्न में, बताइए जल्दी से। 17 में जोड़ दो 7 का स्क्वायर, ये रहा 17, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, जोड़ दो। तो बच्चे क्या आ रहा है आपका 9 7 16 का 6 हासिल जाएगा कितना 1, ठीक है, इसे जोड़ना था यहाँ पर 4 1 5 और 1 6 66 आ रहा है। ऐसे ही आपको करना है 15 में प्लस कर देना 6 का स्क्वायर 36, तो 51 आना चाहिए। 6 5 11 का 1 हासिल जाएगा, 3 1 4 और 1 5 51 आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो 13 में प्लस कर दो 5 का स्क्वायर 25, आप जोड़ दीजिए 5 और 3 आएगा 8, 2 और 1 3, 38 आ जाएगा। 38 कौन से ऑप्शन में है, आपको डी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है 38। चलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी बच्चों को समझ आ रहा है और अब इजीली कर पा रहे हैं। 30 क्वेश्चन हमने अब तक कर लिए हैं और आगे भी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो ये क्लास आपकी जो है मैराथन क्लास है। बच्चे जो भी अभी तक जुड़े हैं या अभी नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि क्लास एक क्लास में हम पूरा चैप्टर जो है कवर कर रहे हैं और आप लोग आखिर तक क्लास से जुड़े रहिएगा। बस आपका ढेर सारा सपोर्ट चाहिए। 5 15 और 6 7 5 क्वेश्चन मार्क 32 230 और इधर है 42। बताइए ऐसा क्या किया गया है इस पैटर्न में, बताइए जल्दी से क्या फॉलो किया गया है, बताइए देखकर जल्दी से क्या पैटर्न इसमें फॉलो किया है। तो बच्चे 5 का स्क्वायर किया होगा, 5 पंजे 25 और 7 प्लस कर दिए होंगे, 7 जोड़ दिए होंगे इसमें, 7 5 12 का 2, 2 और 1 3 32 हो गया होगा। इधर 15 का स्क्वायर किया होगा, 15 15 जा 225 और 225 में 5, 225 में 5 जोड़े होंगे तो मिल गया होगा 230। ऊपर वाले में भी यही करना है, 6 का स्क्वायर 6 6 36 और प्लस के कोई संख्या की गई होगी और हमें 42 मिला होगा। तो भाई x अपनी जगह रहेगा और 36 को घटा दो 42 में से, 12 में से 6 जाएगा 6, बस x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो ए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा आपका आंसर, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग समझ गए हैं, इजिली कर पा रहे हैं। करना कुछ नहीं होता, जो बड़ी संख्याएं होती है उनकी तरफ हमें छोटी से जाना होता है, चाहे वो आपको पंक्तियों में दिखे चाहे वो स्तंभ में दिखे, किसी भी तरफ आप जो है देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या किया गया है। 12 है, 20 है, 28 है, 21 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क, 31 21 और 11। बताइए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, देख के बता दो जल्दी से। देखते ही बता दोगे सभी बच्चे कि इसने क्या किया है कि पहली और आखिरी को जोड़कर आधा कर दिया है।
पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दिया, 8 और 2 10 का 0, यानी कि क्या किया इसने 12 प्लस 28 किया है और बटे में कर दिया है 2। 8 2 10 का 0 हासिल जाएगा, एक 2 1 3 और एक 4, 40 हो गया। 40 को डिवाइड कर दिया 2 से तो मिल गया कितना 20। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर नीचे वाली लाइन को हम चेक कर रहे हैं। अब 11 प्लस 31, 11 प्लस 31 और बटे में कर देना है 2। तो आप देखिए 1 और 1 2, 3 और 1 4, 42 हो गया। 42 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 21, यानी बीच वाली संख्या आपको मिल गई ये रही। तो आप भी यहाँ पर देख पाएंगे कि पहली और आखिरी को जोड़ा गया होगा, यानी कि x प्लस में रही होगी कितना, x प्लस में रही होगी 21 और डिवाइड में हुआ होगा 2 और बराबर में मिला होगा कितना 19। इधर भेज दो 2 को, तो x प्लस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 19 दूनी हो जाएगा 38। ठीक है, अब इस 38 में से घटा दो इस 21 को, 8 में से 1 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, x बराबर 17। किसी को दिख रहा है x बराबर 17? कहाँ दिख रहा है बताओ जल्दी से। आप कहोगे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग समझ पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए इसमें क्या दिया है, एक अलग सा पैटर्न बनाया है। अब तक जो आपने क्वेश्चन देखे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको ये दिख रहा है, पर है बहुत ही इजी। ठीक है बहुत इजी। लेकिन देखिए 756, इसमें अगली संख्या दी है 534, अगली संख्या 666, 879, 722, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्या किया गया होगा। तो देखिए यहां से इधर घटाया गया होगा, 6 में से 4 2, यानी ये बड़ी वाली संख्या जो रही है 756 में से 534 को इसने घटाया होगा। 6 में से 4 2, 5 में से 3 2, 7 में से 5 2, 222 दिख रहा है। और ये 666 कैसे बना होगा, 3 से गुणा की गई होगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब आपको जो दी हुई संख्या है उसमें भी वही कर लो, 8 7 9, 7 2 2। ठीक है, घटा दो, 9 में से 2 7, 7 में से 2 5, 8 में से 7 कितना 1, इसमें गुणा कर दो 3 की, 3 7 21 का 1, हासिल गया कितना 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, हासिल जाएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 पंजे 15 16 17 का 7, हासिल जाएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 471 आ जाएगा। 471 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आप कहोगे डी ऑप्शन में दिख रहा है 471, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। 57, 41 और इससे 39 बना है, 63 और 84, इससे आपको बताना है क्या बनेगा। तो देखिए 5 7 4 1, भाई इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं, 7 में से 1 जाएगा 6, इकाई अंक 6 आना चाहिए, जबकि यहाँ तो 39 है। ऐसा क्या किया गया होगा, ऐसा इनमें क्या किया गया होगा कि ये 39 बने होंगे, ऊपर वाले दोनों के साथ ही कोई कार्रवाई हुई होगी जिसके बाद ये नीचे वाली संख्या यानी कि 39 बनी होगी। जल्दी बताइए अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो बच्चे। ठीक है, 5 7 35 हुआ होगा और 4 में 1 जोड़ दिया गया होगा, प्लस हुआ होगा 4 में 1, तो 39 बन गया होगा। 35 प्लस 5, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो 5, 35 4 और 1 5, तो यहाँ पर कितना बन गया होगा ये, तो ये तो 40 बन गया होगा भाई, 39 कैसे बन गया अब। ठीक है, नहीं इसमें प्लस नहीं हुआ होगा, बल्कि इसमें यहाँ पर जो है गुणा हुई होगी 4 एकम 4 की। जैसे कि हमने देखा कि 5 में गुणा हुई 7 की और फिर प्लस हुआ 4 में गुणा 1 की। ठीक है, 5 7 35 और प्लस 4 एकम 4, 35 और 4 39। तो आप भी यही पैटर्न फॉलो कर दो। यहाँ था कितना 6 और इसमें गुणा हो रही थी 3 की और प्लस कर दो 8 गुणा 4 और नीचे वाली संख्या आपको मिल जाएगी 6 तिया 18, प्लस कर दो 8 चौक 32। ठीक है, 8 2 10 का 0, हासिल जाएगा 1, 3 1 4 और 1 5, 50 आ जाएगा। 50 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो बच्चे ए ऑप्शन आपका राइट है। यानी जो दी गई दोनों संख्या है इनके बीच गुणा और फिर यहाँ पर प्लस हुआ है, समझ रहे हैं, इनके बीच गुणा और यहाँ पर जो है प्लस हुआ है, ये आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। बताइए इसमें क्या किया गया है। दिए गए लुप्त विकल्पों में से जो है लुप्त संख्याओं को ज्ञात करिए।
तो यहाँ पर आपको 27, 64 और नीचे आपको 7 दिया गया है। इसके बाद इधर है 343, 729 और आपको यहाँ वाले गोले में बताना है इसमें क्या आएगा, इसमें बताना है आपको क्या आएगा, बताइए जल्दी से। तो देखिए ये अलग है और ये अलग है, जो इसने इसके साथ किया है वही हमें दिए हुए प्रश्न के साथ करना है, बताइए जल्दी से। तो आप कहोगे ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, 3 और 4 को जोड़ दिया तो 7 आया और 343 7 का क्यूब है, 729 9 का है, 9 और 7 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 16। किस ऑप्शन में, सी में, सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 36, इसमें क्या दिया गया है, 1 9 और सामने है 3 और ये है क्या 27। इसके बाद यहां देखेंगे इधर भी एक सर्कल है और ऊपर है 2, इसके नीचे आपको बताना है यहाँ क्या आएगा, और सामने 14 है और इस तरफ है 28। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न जो है फॉलो हुआ है, 1 गुणा 3 हुआ होगा, 1 तिया 3 और 3 गुणा 3 हुआ होगा, 3 तिया 9 और 9 गुणा 3 हुआ होगा, 9 तिया 27। ठीक है, इस तरह आया होगा। अब यहां से देख लेते हैं, 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14 और 14 गुणा 7 अगर मैं करूं तो भाई ज्यादा हो जाएगा, ये तो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब 14 गुणा अगर मैं 7 कर दूं तो ये ज्यादा हो जाएगा यहीं पर, और फिर यहाँ तो 28 है, इसका मतलब ये इस तरह से पैटर्न नहीं चला होगा, कोई और तरीका आजमाना होगा अब हमें। ठीक है, ये तरीका फ्लॉप हो गया भाई, पहले वाले में लग गया लेकिन दूसरे वाले में नहीं लग रहा है। तो देख लेते हैं क्या हुआ होगा बच्चे, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा एक बराबर है, यानी कि 27 गुणा 1 बराबर है 9 गुणा 3 के। तो हम भी देखेंगे इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर होगी, यानी 28 गुणा 2 के बराबर होगा 14, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स रख लो या क्वेश्चन मार्क रख लो, काट दो इन्हें, 14 दूना 28 और 2 दूना 4, एक्स की जगह क्या रहा होगा 4, जो कि है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ये वाला पैटर्न सक्सेसफुल था, डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37। इसमें देखिए क्या दिया है, इस तरह से जो है आपको पैटर्न बनाया हुआ है और 4 यहाँ देख रहे हैं, 4 5 3 और ये 2 लास्ट में है 14। आगे देखिए क्या दिया है इसने, 5 यहाँ क्वेश्चन मार्क, 5 यहाँ पे 4, यहाँ 7 और यहाँ 6, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, यानी इन सब का जोड़ है ये। ठीक है, अगर इन सब का जोड़ मिलाकर आपका आ जाता है तो देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है 7 6 3 4, यानी इस तरह से नहीं होगा, इनका जोड़ नहीं होगा। अब देखो 5 तिया होता है 15 और 4 दुनी होता है 12, इसमें से 5 तिया 15 और 4 दुनी 8, 12 नहीं बल्कि 8 आएगा यहाँ पे, तो 15 में से अगर 8 घटा दूं तो 7 और 7 में गुणा कर दूं किसकी 2 की, तो 14 मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार करके ऐसा देख लेती हूँ, 5 6 30 और 7 चौक 28। ठीक है, 30 में से 28 घटा दूंगी तो 2 और 2 में गुणा करूंगी, 2 की 2 दूना 4, 4 मिल रहा है, बिल्कुल सही, ये ही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, समझ आ गया सभी लोगों को कि किस तरह से ये हुआ है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या दिया है, देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चयन करें, 2 5 6 और इधर आपको इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ 65। अब यहाँ देखो इधर मैं बना दे रही हूँ, 6 है 8 है 9 है और ये इस तरह से इसने दिया है 181 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 181 है। आगे देखिए अगला वाला है 2 8 7 और इसने इसको इस तरह से जो है बताया है, यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा। यानी बच्चे ये आपको संख्याएं आपकी दिख गई हैं, ये पैटर्न बताइए इस लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा।
देखिए इनके साथ ही ऐसा कुछ किया होगा कि ये 65 आया होगा, ऊपर वाली संख्याओं के साथ हुई होगी जो भी कार्रवाई हुई होगी, तभी नीचे 65 आया होगा। बताइए जल्दी से क्या इनके साथ हुआ होगा। तो बच्चे आप देख रहे हैं क्या, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, और क्या कर लो, 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर कर लो, फिर 6 का स्क्वायर कर लो। इन्हें जोड़ के देखो क्या आ रहा है ऐसा करने पर, बताओ जल्दी से। आ रहा है क्या ऐसा करने पर, 2 दूना 4, 5 पंजे 25 और 6 छिंग 36, इन सबको जोड़ दो। 2 दूनी 4, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 6 छिंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लो इन सबको, 4 + 25 + 36, ठीक है, 36 और 4 40, 40 और 25 तो आ गया 65, बिल्कुल सही है। इनको भी जोड़ लो, 6 छिंग 36, बीच वाले को कर रहे हैं अब हम पैटर्न को, 6 छिंग 36, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा प्लस 9 का स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा, 6 छिंग 36 और 8 अट्ठे 64, इसमें जोड़ दो। ठीक है, 36 और 64 प्लस 9 में 81, 6 4 10 और 1 11, इकाई अंक पे 1 आ गया, हासिल बचा 1, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 181, बिल्कुल सही है। अब जो लास्ट पैटर्न बचा है उसमें भी हम वही करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या आया, 2 दूना 4, 8 अट्ठे 64 प्लस 7 सत्ते 49, कर दो इन्हें, 9 और 4 13, 13 और 4 17 का 7 आएगा, हासिल जाएगा 1, 6 4 10 और 1 11, 117 आएगा। कौन से ऑप्शन में आपको 117 दिख रहा है, आपका हो गया सी ऑप्शन में दिख रहा है, 117 सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अगर क्लास को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक भी क्लास को शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा भला अपने दोस्तों का भी चाह लो। 72 है, और यहाँ दिया है नीचे 54, और इस तरफ है 18, आगे आपको ये पैटर्न इस तरह से दिया हुआ है बच्चे, 64 है, इसके बाद नीचे है 38, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। देखो 72 54 के साथ कुछ हुआ होगा तभी 18 आया है, या 54 72 के साथ कुछ किया गया होगा तो हमें 72 मिला होगा, 54 और 18 के साथ। तो देखो 72 में से 54 को घटा दो, 72 में से 54 को घटा दो, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 मिल गया। तो आप भी यहाँ यही कर दो, 64 में से 38 को घटा दो, आपकी संख्या आपको मिल जाएगी, 14 में से 8 6, 5 में से 3 2, 26। 26 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बच्चे, 26 है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी था, इसको इस तरह भी कर सकते थे, 18 + 54 किया 72 मिल गया, x + 38 करेंगे तो 64 मिल जाएगा, ऐसे भी आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये पैटर्न हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के पैटर्न में, बस इसने डिजाइन थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, अब आप लोग बताइए इसने ऐसा क्या किया है, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए ये रही संख्याएं, 9 81 11 121, इजी सा है। बताइए जल्दी से इस बीच वाली जगह पर क्या आएगा। देखो बच्चे 10 के सामने 10 का स्क्वायर है, 11 के सामने 11 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, 11 के सामने 11 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 9 के सामने 9 का स्क्वायर है, 12 के सामने 12 का स्क्वायर है, और बीच में है क्या 266। बताओ अब इसमें ऐसा क्या जोड़ा गया है कि ये 266 बन गया है। ये सामने सामने वाले स्क्वायर हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब नीचे 266 कैसे बना है, तो देखो 10 + 12 + 100 + 144 करा है, तो बन गया है कितना 266, इन सबको जोड़ दिया है इसमें। ठीक है, चाहो तो इकाई अंक से जोड़ के देख सकते हो, 4 और 2 6, यहाँ 6 आ गया, 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ 6 आ गया, 1 और 1 2, ये रहा 266। ठीक है बच्चे, आप भी यही कर लो, आमने सामने स्क्वायर दिए हैं सबको जोड़ डालो, 9 + 121 121 + 81 + 11। ठीक है, चाहो तो इकाई अंक से करके देख लेना, क्योंकि सारी संख्याएं जो इकाई अंक पर अलग अलग हैं, 1 1 2 और 1 3, 3 और 9, 9 3 12 का 2, भाई 2 आ रहा है, सब दो जगह 2 दिख रहा है, ए में और डी में, तो आगे करना पड़ेगा। 9 3 12 का 2, हासिल कितना बचा था 1 बच रहा था, 1 1 2,
2 और 8 10, 10 2 12, 12 का 2, हासिल कितना बचा? 1 बचा। एक में एक और जोड़ दो, 2 आ जाएगा, 222 आएगा। 222 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसे हटा दो। डी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग समझ पाए। बस बाहर वाली सभी संख्याओं को आपस में जो है इसने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। इसमें एक पतंग जैसी आकृति लगभग बना दी है। देखिए इसने क्या किया होगा, यहाँ पर आकृति मायने नहीं रखती, बस संख्याएं मायने रखती है इसमें। लुप्त पदों में 12, 180, 15, 225। चलिए आगे देखते हैं इसने क्या यहाँ पर किया है। 14, 210, 16 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चे, बताइए अब ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर। तो आप कहेंगे 180 को 12 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, 180 को 12 से डिवाइड कर दूं, देखो जरा 12 से डिवाइड कर दूंगी, 12 एकम 12, बचेगा कितना? 6, 12 पंजे 60, आ गया 15। इस 15 यहाँ पर हमने देखा 15 और यहाँ पर भी 15 था, 15 में गुणा कर दी 15 की, तो क्या मिल गया? 225। आगे देखो 14 को डिवाइड कर दो, 14 से डिवाइड कर दो 210 को। ठीक है, यानी इस वाली से हमने इसको डिवाइड किया था, यहाँ पे 14 से 210 को डिवाइड कर देंगे, तो 14 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 30/2 यानी कि 15। अब इस 15 की गुणा कर दूं किससे? 16 से। 15 की गुणा कर दूंगी 16 से, तो 16 पंजे 80 की 0, हासिल जाएगा 8, 16 एकम 16 और 8 कितना? 24, 240 आ जाएगा। 240 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग समझ गए हैं, बहुत ही इजी सा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। देखो इसमें क्या दिया गया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये रहा प्रश्न आपके सामने, आकृति बना लो। ठीक है बच्चे, आकृति बना लो आप, इस तरह से इसने दिया हुआ है। यहाँ 39 है बीच में, यहाँ पर आपको बताना क्या आएगा। 65 उसके सामने 5, 78 उसके सामने 3, 64 उसके सामने 4, 8 उसके सामने 112। तो देखो जो सामने आमने हैं उनके साथ ही कोई कार्रवाई की गई है बच्चे, तभी जो है ये इस तरह से जो है बनी होगी। ठीक है, तभी ये आकृति जो है इस तरह से बनी होगी। ठीक है, 65 को डिवाइड कर दिया है 5 से और प्लस में कर दिया है 78/3। ठीक है, ये कट गया 13 बार में, 13 पंजे 65, और ये 3 से कितनी बार में कटेगा? तो आप कहोगे 26 बार में कटेगा। ये 26 दिया होता है 78, 26 और 13 को जोड़ दोगे आएगा बच्चे 39। आगे भी आप यही पैटर्न फॉलो करो। 64 के सामने 4 है, 4 से डिवाइड कर दो, प्लस में 112 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 4 से 16 चौके 64, 16 आ जाएगा। 14 8 112, यहाँ आ जाएगा 14, 16 और 14 को जोड़ दो, 6 4 10 की 0, हासिल जाएगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 30 आ जाएगा। 30 जो है वो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इसमें क्या पैटर्न जो है फॉलो किया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करो। ये आ गया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। 36 13 31 28 10 24, आगे है 18 23 क्वेश्चन मार्क। बताओ बच्चे इसमें क्या पैटर्न जो है फॉलो किया गया है, बताओ जल्दी से। आप कहोगे 36 36 28 18, तो यहाँ पर जो है संख्या ऊपर से नीचे घटती हुई दिख रही है, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि इधर वाली बड़ी, इधर वाली बड़ी, और यहाँ बीच वाली छोटी, जबकि यहाँ पर आपको ये दोनों लगातार बड़ी दिख रही है और ये छोटी दिख रही है। तो आप एक बार इसे इस तरफ से कर लो, पंक्ति की तरफ से, किस तरफ से? पंक्तियों की तरफ से कर लो, और देखिए क्या हुआ होगा। 36 को काटा होगा 2 से, 36 से काटा 2 को, तो क्या मिलेगा? 2 से काटा 36, 18 मिलेगा। 18 में 13 जोड़ दूं, 8 3 11 का 1 1 1 2 और 1 3 31 मिल गया। यानी बीच वाली छोटी है, इसलिए मैंने इसको जो है इजी समझा करना। अगर आप चाहें तो इस तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको करना इस तरफ से। ठीक है बच्चे, 36 क्योंकि बीच वाली छोटी थी, ये दोनों बड़ी संख्या, इसलिए इनके साथ जो है गुणा घटा करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम यहाँ पर अगले पैटर्न में 28 को काट देंगे 2 से,
और फिर जो भी आएगा उसमें प्लस कर देंगे कितना, लास्ट वाला 24, और बीच वाला आ जाना चाहिए, नहीं बीच वाला नहीं बल्कि बीच वाले को प्लस करेंगे, 10 को प्लस कर देंगे और लास्ट वाला आ जाना चाहिए कितना, 24। ठीक है, इसे काट दिया, 28 को 2 से तो 14 आएगा, 14 और 10 होता है 24, बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ भी देखेंगे, यही करना है हमें, 18 को काट देना है 2 से, और फिर क्या करना था, बीच वाला प्लस करना था, प्लस कर दो आप 23। ठीक है, इसे काट दीजिए, 2 से कटेगा 18 बार में, 18 कितने बार में कटेगा, 2 से 9 बार में, 9 और 23 को जोड़ दो, 9 3 12 का 2 हाथ से जाएगा, 1 2 और 1 3, 32 हो जाएगा। 32 है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग समझ पाए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या किया गया है, एक सर्कल दिया है, इसको 4 भागों में बांट दिया है। इसी तरह आप भी कर लीजिए, सर्कल थोड़े छोटे बड़े बन रहे हैं, पर सर्कल से हमारा लेना देना नहीं है, हमें संख्याओं से मतलब है। 8 2 48 और ये 3। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 6 3 4 72, 12 2 1 क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चे, छोटी संख्याओं को हमेशा देखना है, मैं शुरुआत से लेके अब तक यही कहते आई हूँ, छोटी संख्याओं को देखिए और फिर बड़ी संख्या की तरफ चलिए। 8 में 2 जोड़ूंगी, फिर 3 जोड़ूंगी, 8 2 10 3 13, नहीं होगा, 48 के आसपास भी नहीं आएगा। ठीक है, अब 8 गुणा 2 8 दूना कितना, 16, 16 तिया 48, यानी 8 गुणा 2 गुणा 3 निकल के आया 48। ठीक है, तो 48 बड़ी संख्या हो गई। अब इधर भी यही करके देख लेते हैं, 6 गुणा 3 गुणा 4, 6 ये 18, 18 चौक 72, बिल्कुल सही। अब 12 गुणा 2 गुणा 1 कर लो, 12 दूना 24, 24 से कम 24, 24 आ जाएगा। 24 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन बच्चे आपका राइट हो जाएगा। यानी छोटी सभी संख्याओं की गुणा कर ली है और बाद वाली बड़ी संख्या आपको मिल गई है ऐसा करने से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 में एक बड़ा सा सर्कल दिया है और इसको 4 बराबर भागों में इसने बांट दिया है। 81 है, 100 है, 121 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ जो संख्या आएगी वो भी किसी ना किसी का क्या, स्क्वायर रहेगी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में आपको लगभग सारे ही जो है स्क्वायर दिख रहे हैं बच्चे। ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितने का है, 11 का स्क्वायर। अब यहाँ किसका स्क्वायर आएगा बताओ, या तो 11 से पहले का आना चाहिए क्योंकि 9 के बाद इधर आए 10 का आया, और इधर आए तो भाई 11 का आना चाहिए, जबकि 11 जो है यहाँ दे दिया है। ठीक है, चौथे वाले में दे दिया है, तो अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ किसका स्क्वायर आया होगा। तो देखो 9 में एक प्लस किया, 10 का स्क्वायर आया। अब यहां से आप 11 में एक प्लस कर लो, इस तरफ आ जाओ, 11 में एक प्लस कर दो, 12 आ जाएगा, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, जो कि है डी ऑप्शन में। समझ रहे हैं आप लोग क्या मैंने बताया, दोबारा देख लीजिए नहीं अगर समझ आया है तो। देखिए 9 का स्क्वायर था, ये 10 का स्क्वायर है, तो 9 में प्लस 1 किया 10, और इसलिए फिर अगले वाला जो आया इस क्रम में ये आया 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इस क्रम को इस तरह देखेंगे, ये 11 का स्क्वायर था, प्लस में 1 करेंगे। ठीक है, तो ये 11 प्लस 12, 11 प्लस 1 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये 12 का स्क्वायर यानी 144, जो कि है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये संख्याएं इस तरह से आपके एक पैटर्न में दी गई हैं बच्चे, और अगला इस तरह से बनाया हुआ है। चलो ये बन गई आकृति 72, इधर 18, बीच में 49, इधर है 17 और इधर 24, 42, 36, 29, 31। देखो इनके साथ या इनके साथ कुछ किया होगा तभी ये बीच वाला जो है यानी 49 मिला होगा। ठीक है, तो या तो आप 72 और 18 के बीच देख लो। देखो 18 चौक 72 होता है, लेकिन 17 का कुछ भी गुणा करने पर 24 नहीं आएगा, तो यानी इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। जबकि 24 और 72 के बीच एक रिलेशन अगर हम निकालने की कोशिश करें तो तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर 17 और 18 के बीच नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इनके बीच गुणा नहीं हो रहा है, माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है, 72 में से 24 को घटा दो,
कितना मिलेगा, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 48 हो गया। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कर लो, यहाँ पे प्लस कर दो, 18 माइनस 17 कर लो, 18 में से 17 गया 1, तो 48 और 1 को जोड़ दिया तो 49 मिल गया। ये पैटर्न अगले पे लगा के देखो, क्या था 42 और उसके जस्ट नीचे क्या है 29, 42 में से 29 को घटा दो और फिर प्लस कर दो 36 माइनस 31, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 प्लस 6 में से 1 गया 5, यहाँ 5 आ गया, 13 और 5 को जोड़ दो 18 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में 18 आपको दिख रहा है, 18 आपको दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बच्चे ये था इस क्लास का और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद कर रही हूँ कि ये क्लास आप सभी को पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।